फोक्स कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है कि आज के सेशन में हम प्रत्यय से संबंधित प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। प्रत्यय प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं प्रत्यय से संबंधित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आदित्य शब्द में प्रत्यय है। आदित्य शब्द में प्रत्यय है ए ये ये। तो आदित्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये प्रत्यय है। आदित्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये शब्द बना है अदिति प्लस में ये। अदिति प्लस में ये से बना है। ये प्रत्यय जब हम किसी शब्द के साथ जोड़ते हैं तो शब्द के प्रथम वर्ण ए का क्या हो जाता है? आ हो जाता है। ई या ए हो तो ऐ हो जाता है। उ या ओ हो तो औ हो जाता है। कब? जब हम यह प्रत्यय जोड़ते हैं और शब्द का आखिरी वर्ण स्वर रहित हो जाता है। आखिरी वर्ण स्वर रहित हो जाता है। अब यहाँ ए है, ए का क्या हो गया? आ दी। अब तय के साथ ई जो स्वर है आदित्य, अदिति प्लस में यह से क्या हो जाएगा? आदित्य। शब्द का प्रथम वर्ण आदिवृद्धि हो गई, आ हो गया। शब्द का आखिरी वर्ण स्वर रहित हो गया। अदिति प्लस में यह से क्या हो गया? आदित्य। आदित्य जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? आदित्य शब्द में अपत्यवाचक प्रत्यय है। अपत्यवाचक तदित प्रत्यय। अपत्यवाचक तदित प्रत्यय है। प्रत्यय किसे कहा जाता है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके शब्द के अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय को हिंदी भाषा में कितने भेद हैं? दो। कौन कौन से? पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तदित प्रत्यय। पहला कौन सा है? कृत प्रत्यय। दूसरा कौन सा है? तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया या धातु के अंत में जुड़ करके शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो तो कृत प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द कृदंत कहलाते हैं। तदित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय शब्दों के साथ में जुड़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय शब्दों के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो तदित प्रत्यय कहलाते हैं और तदित प्रत्यय से बने हुए शब्द तदितांत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 5। और तदित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 6। तदित प्रत्यय के 6 भेद होते हैं। तो आदित्य शब्द में तदित प्रत्यय है, अदिति से बना है। अदिति का अर्थ है हिंदू देवी। अदिति एक देवी है और देवी से उत्पन्न आदित्य अर्थात देवता, देव। आदित्य का अर्थ क्या है? देव है। अपत्यवाचक तदित प्रत्यय है। अपत्य का अर्थ होता है संतान। अपत्य का अर्थ क्या होता है? संतान। अर्थात संतान का बोध हो, प्रत्यय के जोड़ने के बाद इसका बोध हो, संतान होने का बोध प्रकट हो, वहां अपत्यवाचक होता है। तो अदिति प्लस में अदिति का अर्थ है स्त्री। एक हिंदू देवी से उत्पन्न जो संतान है वो देव कहलाती है। अर्थात अदिति प्लस में यह से क्या बन गया? आदित्य। इसी प्रकार यदु प्लस में ऐसे यादव, अपत्यवाचक यदु प्लस में अर्थात यदु कुल में उत्पन्न क्या कहलाते हैं? यादव। इसी प्रकार लघु प्लस मन्नु प्लस में मन्नु प्लस में अर्थात मन्नु कुल में उत्पन्न क्या हो गया? मानव। मानव में कौन सा है? अपत्यवाचक। यादव में कौन सा है? अपत्यवाचक। तो अपत्यवाचक तदित प्रत्यय। प्रत्यय के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं और तदित प्रत्यय कितने भेद होते हैं? 6। 6 में से एक है अपत्यवाचक तदित प्रत्यय। तो आदित्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अपत्यवाचक तदित प्रत्यय है। तो आदित्य शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय हो गया? यह प्रत्यय आदित्य शब्द में है। वे शब्दांश जो किसी क्रिया की धातु के अंत में जुड़ करके, वे शब्दांश जो किसी धातु की क्रिया के अंत में जुड़ करके
शब्द के अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन। उन्हें क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय शब्दांश होते हैं भी, प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, नहीं कि शब्द होते हैं, अर्थात शब्द का अंश होते हैं। इनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं निकलता है। प्रत्यय उपसर्ग, प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। इनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं निकलता है, किसी शब्द के साथ जुड़ने के बाद ही इनका अर्थ प्रकट होता है। परंतु वैसे अपवाद है, कई बार हो भी अर्थ निकल भी जाता है। वे शब्दांश जो किसी क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। 2 नंबर प्रश्न का 4 नंबर विकल्प सही होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। लोटा शब्द में इया प्रत्यय जुड़ने से शब्द बनेगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। लोटा शब्द में इया प्रत्यय जुड़ने से क्या बनेगा, लुटिया। लोटा शब्द में इया प्रत्यय जुड़ने से लुटिया। 3 नंबर प्रश्न का 2 नंबर उत्तर सही होगा। ये जो प्रश्नोत्तरी ली गई है प्रत्यय से संबंधित, ये वो प्रश्नोत्तरी है जो पीछे की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, वहां से ये प्रश्न लिए गए हैं। किसी ने किसी परीक्षा में जरूर प्रश्न पूछे गए हैं। अगला 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। दैनिक शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय, दैनिक शब्द में क्या बताना है, मूल शब्द कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है। दैनिक, दिन प्लस में इक, देखते हैं, दिन प्लस में इक, दीन, दिन। 1 नंबर। 4 नंबर में कौन सा होगा, 1 नंबर। इक प्रत्यय जब हम किसी शब्द के साथ जोड़ते हैं तो आदि वृद्धि हो जाती है, अर्थात शब्द के प्रारंभ में ई और ए हो तो क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। तो यहां दिन प्लस में इक, दिन प्लस में इक से क्या हो जाएगा, ई का क्या हो गया, ऐ। दैनिक, दिन प्लस में इक से क्या हो जाता है, दैनिक। दिन प्लस में इक से क्या बन गया, दैनिक बन गया। अगला है, किस विकल्प में ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस विकल्प में ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अब पाणिनीय, अब ईय प्रत्यय और अन्य प्रत्यय, ये दोनों ही प्रत्यय थोड़ा सा संशय डाल देते हैं बच्चों के सामने। ईय प्रत्यय है या अन्य प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, इसको थोड़ा सा ढंग से देखना है आपको। किस विकल्प में ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखते हैं पाणिनीय, पाणिनीय में तो ईय प्रत्यय है, पाणिनी प्लस में ईय, पाणिनी प्लस में ईय से क्या बन गया, पाणिनीय। पाणिनी प्लस में ईय से क्या हो गया, पाणिनीय। पाणिनी में ईय प्रत्यय है, बहुधीय, भवत प्लस में ईय, बहुधीय, भवत प्लस में ईय। व्यंजन संधि भी है इसमें, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, भवत प्लस में ईय। तो ईय प्रत्यय है। मानवीय, मानव प्लस में ईय, मानव प्लस में ईय। तो देखो 3 में तो हो गया, पाणिनीय भी है प्रत्यय है, बहुधीय भी है, मानवीय भी है। अब 4 नंबर में नहीं है, कौन सी में नहीं है, विचारणीय। विचारणीय में भी उपसर्ग है, क्या है, भी उपसर्ग है, सर यहां धातु है और अन्य प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, अन्य। विचारणीय में अन्य प्रत्यय है। दर्शनीय, दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय है, अन्य प्रत्यय है, न कि ये प्रत्यय है। दर्शनीय, विचारणीय, स्मरणीय, इनमें कौन सा प्रत्यय होता है, अन्य प्रत्यय। अब किस विकल्प में ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, कितने नंबर सही होगा, 4 नंबर विकल्प सही होगा। विचारणीय नहीं है, विचारणीय उपसर्ग का प्रयोग भी है और अन्य प्रत्यय है। अगला देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। इस शब्द में इन प्रत्यय है, क्या बताना है, इन प्रत्यय किस में है। 1 नंबर ग्रामीण, ग्राम प्लस में इन, ग्रामीण ग्राम प्लस में इन, 1 नंबर में ही है। किस शब्द में इन प्रत्यय, 1 नंबर उत्तर सही होगा 6 नंबर का। अगला प्रश्न है, किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है। अब परीक्षा में आपको है और नहीं है को बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इस शब्द में एरा प्रत्यय, कमेरा, काम प्लस में एरा या कमा प्लस में एरा, काम प्लस में एरा या कमा प्लस में एरा से क्या बन जाता है, कमेरा। अब इसमें तो कौन सा प्रत्यय है,
एरा प्रत्यय है। ममेरा, मामा प्लस में एरा, मामा प्लस में एरा, इसमें भी है। सपेरा, सांप प्लस में एरा, इसमें भी है। सवेरा, इसमें नहीं है भी। तो देखो किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? कमेरा में है, ममेरा में है, सपेरा में है, सवेरा में कोई प्रत्यय नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है? दस्तकार, दस्तकार, दस्त माने हाथ, हाथ के कार्य में जो निपुण होता है वह दस्तकार कहलाता है। हाथ के कार्य में निपुण, हाथ, हाथ की जो कलाकारी जानता हो वह क्या कहलाता है? दस्तकार कहलाता है। तो इसमें दस्त प्लस में कार, दस्तकार क्या होता है? हाथ। तो कार प्रत्यय है। क्या बताना है? किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है? तो दस्तकार में दस्त और कार। निराकार, निराकार में निर उपसर्ग है, निर प्लस में आकार क्या है? निर उपसर्ग है, निर प्लस में आकार, निर प्लस में आ प्लस में कार, निर प्लस में आ प्लस में कार। यहां नहीं है कार प्रत्यय, इसमें नहीं है। निराकार में नहीं है। पेशकार, इसमें भी है। सलाहकार में भी है। पेशकार, सलाहकार, इसमें कार है। किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है? निराकार में नहीं है, क्योंकि निराकार में यहाँ क्या दे दिया गया है? उपसर्ग दे दिया गया है। निर और आ उपसर्ग दे दिए गए हैं निराकार में। कार यहाँ मूल शब्द दे दिया गया है। प्रायोगिक शब्द में प्रत्यय है निराकार में निर, आ और कार। किस शब्द में प्रायोगिक शब्द में प्रत्यय है? 2 नंबर प्रश्न, प्रायोगिक शब्द में प्रत्यय है। अभी हमने पढ़ लिया था, जब किसी शब्द के साथ हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द के प्रारंभ में ए होता है, उसका क्या हो जाता है? आ हो जाता है। प्रायोगिक में प्रयोग प्लस में इक, प्रयोग प्लस में इक से क्या हो जाता है? प्रायोगिक। यहां ए है, ए का क्या हो गया? आ। कृदंत प्रत्यय से बना शब्द है, कौन सा? कृदंत प्रत्यय से। कृदंत प्रत्यय यानी कृत, कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं। और कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? कृदंत कहलाता है। कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? कृदंत कहलाता है। तो कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द कृपालु, दुधारू, रंगीला, बिकाऊ। कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है? बिकाऊ। 10 नंबर का कितने नंबर उत्तर सही होगा? 3 नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न, कौन सा शब्द आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? क्या बताना है? आहट प्रत्यय नहीं है। आहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाना प्लस में आहट, कृत प्रत्यय। ये तो कौन सा प्रत्यय है? कृत। सनसनाहट, ये भी कृत प्रत्यय। आहट, इसमें आहट है, इसमें भी आहट है। जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो आहट आ रहा है लास्ट आखिर में निकल करके। जगमगाहट, इसमें भी आहट है। रुकावट, रुकावट, इसमें क्या हो गया? वट आ गया, यानी आवट प्रत्यय है। रुकावट में कौन सा प्रत्यय है? आवट है। अब हमें पूछा क्या गया था? आहट प्रत्यय नहीं है पूछा गया था। कितने नंबर सही हो जाएगा? 4 नंबर विकल्प। तो 11 नंबर प्रश्न का 4 नंबर विकल्प सही होगा। रुकावट में आवट प्रत्यय है, नहीं कि आहट प्रत्यय है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आहट, तिलाहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट। निम्नलिखित में इक प्रत्यय से बना कौन सा पद गलत है? इक प्रत्यय से बना हुआ। इक, देविक, देवी प्लस में इक, देवी प्लस में इक से क्या हो गया? देविक। पाक्षिक, पाक्षिक होना चाहिए, पक्षिक दे रखा है यहाँ, क्या होना चाहिए? पाक्षिक। परंतु यहाँ क्या दे दिया? पक्षिक। क्योंकि ए का यहाँ क्या नहीं किया? आ नहीं किया। तो इक प्रत्यय से तो हमेशा ए का क्या हो जाता है? आ हो जाता है शब्द के प्रारंभ में। यही हो गया गलत। तो पैतृक ठीक है, सामाजिक ठीक है, समाज प्लस में एक से क्या हो जाएगा? सामाजिक। समाज प्लस में एक,
यहाँ ए का क्या हो जाता है, आ हो जाता है। 13 नंबर प्रश्न, किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं है? इस शब्द में इत प्रत्यय नहीं है। अमित, 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 अ यहाँ उपसर्ग दे दिया गया, मित मूल शब्द दे दिया गया, अमित में नहीं है। किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं है? अमित में नहीं है। अ क्या है यहाँ? उपसर्ग है। अ यहाँ क्या दे दिया गया है? उपसर्ग दे दिया गया है। कुस्मित में भी है इत प्रत्यय, फलित में भी है, हरित में भी है। कुस्मित में कुसुम प्लस में इत, यहाँ उपसर्ग भी है भी कुसुमित में, परंतु वहां इत प्रत्यय नहीं है। 13 नंबर प्रश्न का विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न, किस शब्द में यह प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में यह प्रत्यय नहीं है? माधुर्य, मधुर प्लस में यह, मधुर प्लस में यह से क्या हो जाएगा? माधुर्य। यहाँ ए का क्या हो जाएगा? आ, और शब्द का आखिरी वर्ण स्वर रहित हो जाता है। मधुर प्लस में यह से क्या हो गया? माधुर्य। भारतीय, इसमें तो ये प्रत्यय भारतीय, तो यही तो बताना था, नहीं है। यह प्रत्यय किस में नहीं है? बी, भारतीय में नहीं। सौर्य इसमें है, सौंदर्य में है, तो भारतीय में यह प्रत्यय नहीं है। इस शब्द में दान प्रत्यय नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। किस शब्द में दान प्रत्यय नहीं है? इतरदान इसमें है, कदरदान है, कलमदान, संप्रदान में नहीं है। भी इसमें नहीं है, संप्रदान में दान प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न, भाववाचक तदित प्रत्यय से बना शब्द है। भाववाचक तदित प्रत्यय, भाववाचक तदित प्रत्यय कौन से होते हैं? जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय शब्द जुड़ता है, प्रत्यय शब्दांश जोड़ते हैं, और प्रत्यय शब्दांश जोड़ने के बाद भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाता है। इसका भाववाचक संज्ञा का, वो भाववाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। भाववाचक तदित प्रत्यय। अब हमें बतलाना क्या है? भाववाचक तदित प्रत्यय बतलाना। धनवान, धनवान, अब इसमें वान प्रत्यय, धनवान, भाववाचक तदित प्रत्यय धनवान, ये तो विशेषण है। धनवान तो, धनवान तो शब्द क्या है? पनिहारा, लकड़हारा, तालीमा, हाँ तालीमा। अब ये भाववाचक है शब्द, ये शब्द क्या है? भाववाचक। तो भाववाचक तदित प्रत्यय से बना शब्द कौन सा हो गया? तालीमा हो गया। धनवान, पनिहारा, लकड़हारा, इनमें क्या नहीं है? भाववाचक नहीं है। स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। जब हम किसी शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ते हैं और प्रत्यय जोड़ने के बाद शब्द स्त्री बोधक हो जाता है, वो स्त्री बोधक प्रत्यय कहलाता है। पड़ोसिन स्त्री बोधक है, बहनोई स्त्री बोधक है, बहुदिया, हाँ ये नहीं है भी, बहुदिय लेखिका स्त्री बोधक है। कौन सा नहीं है? बहुदिय। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शब्द में गार प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में गार प्रत्यय नहीं है? पहला है उद्गार, उद्गार, उत प्लस में गार, उत या उद प्लस में गार, उद्गार, उद प्लस में गार कह सकते हैं, या उत प्लस में गार, इसमें नहीं है गार प्रत्यय। यहाँ क्या दे दिया गया? उपसर्ग दे दिया गया। गार तो मूल शब्द ही है, यहाँ क्या दिया गया है? उपसर्ग दिया गया है। यहाँ हमें क्या बता दिया गया है? उपसर्ग। गुनहगार, मददगार, यादगार, इनमें गार प्रत्यय है। घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घबराहट, देखो घबराहट, आहट, कौन सा प्रत्यय है? आहट प्रत्यय है। कितने नंबर सही होगा? 3 नंबर। बहुत ही अच्छी प्रश्नोत्तरी है। व्यक्तिक शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय है। व्यक्तिक में व्यक्ति प्लस में इक, व्यक्ति प्लस में इक। 20 नंबर में वह सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाग में कौन सा प्रत्यय लगने से बगीचा बनेगा? बाग में इच्छा प्रत्यय लगने से बनेगा। 2 नंबर सही होगा। साधारण सा प्रश्न था, सरल था। बदर में कौन सा प्रत्यय लगने से बादरायण बनेगा? बदर में कौन सा शब्द लगने से बादरायण बनेगा? बदर प्लस में आयन, बदर प्लस में आयन क्या हो जाएगा? बादरायण, आयन। ए नंबर सही होगा।
पदर प्लस में आयन से क्या हो जाता है? पादरायण हो जाता है। भिडंत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अंत। भिडंत पी। कृदंत शब्द निम्न में से क्या होगा? क्या बताना है हमें? कृदंत। कृदंत कौन से होते हैं? जो धातु के साथ जुड़ते हैं। एक नंबर उत्तर सही होगा। आर प्रत्यय निम्न में से किस शब्द में है? आर प्रत्यय। आर प्रत्यय निम्न में से किस शब्द में है? पत्रकार, बाजार, लुहार, बीमार। लुहार में है भी। लोहा प्लस में आर से क्या बन गया? लुहार। लोहा प्लस में आर से क्या हो जाता है? लुहार हो जाता है। लोहा प्लस में आर से क्या हो गया? लोहार। आर प्रत्यय किस शब्द में है? लुहार में आर प्रत्यय है। पवन शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बतलाना है। 26 नंबर प्रश्न। पवन में पो प्लस में अन। पो प्लस में अन से क्या हो जाता है? पवन। इसमें अयादि सवर संधि। कौन सी संधि है? अयादि सवर संधि है। अयादि सवर संधि में क्या हो जाता है? नाम से स्पष्ट हो। अयादि। अयादि अय आदि बनते हैं जहां। क्या बनते हो? अय आदि जहां बनते हो। अय, आय, आओ, 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 अयादि सवर संधि में। अब ओ के साथ ए समान सवर हो तो ओ का क्या हो जाता है? औ हो जाता है। ए का आय, ए का आय, औ का आओ। अब यहां देखो पो प्लस में अन से क्या बन जाएगा? पवन। पै के साथ ओ की मात्रा है। ओ के साथ ए समान सवर आ रहा है ना? पै ओ। ओ का क्या हो गया? औ। अब आओ ए किस में चला जाएगा? पै के साथ। पै। और ये ए किसके साथ आएगा? वै के साथ। पवन पो प्लस में अन। 2 नंबर विकल्प सही होगा। पवन शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय। कृत प्रत्यय का योग। कृत प्रत्यय का योग क्रिया या धातु के साथ होता है। 1 नंबर सही होगा। सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण इनके साथ किसका? तदित प्रत्यय का। कौन से प्रत्यय का? तदित प्रत्यय। और तदित प्रत्यय के योग से बने शब्द क्या कहलाते हैं? तदितांत कहलाते हैं। इनमें कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। कौन सा शब्द प्रत्यय से बना हुआ है? जीवन दान, देहदान, पिकदान, धन दान। पिकदान तो जीवन दान, इसमें तो समास है। जीवन दान में, देहदान में भी समास है, धन दान में भी समास है। जीवन दान जीवन का दान, देहदान देह का दान, धन दान धन का दान, जीवन का दान। इसमें तो तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास दिया गया है। जीवन दान में, देह दान में, धन दान में तो समास दिया गया है। पिक दान में प्रत्यय है दान। इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? पिक दान बना है भी। पिक दान अर्थात थूकने का जो पात्र होता है। दान का अर्थ यहाँ क्या है? पात्र से है। यहाँ दान का अर्थ क्या है? पात्र से। अर्थात थूकने का जो पात्र है वह क्या कहलाता है? पिक दान कहलाता है। तो कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? पिक दान बना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। जीवन दान, देह दान, धन दान में कौन क्या है? समास है। यहाँ कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। समन तत्पुरुष समास दिया गया है। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? अब हमें क्या बताना है? प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? नवल, इसमें तो लय प्रत्यय है। नवल में कौन सा प्रत्यय है? लय। निगल, यहाँ क्या दे दिया गया है? निगल। तो इसमें नी उपसर्ग है, ये नहीं बना है। मृदुल, मृदुल में भी लय है। बेहाल, बे उपसर्ग भी है। मंजुल, यहाँ शब्द है मंजुल। कौन सा शब्द दे दिया गया है? मंजुल। मंजुल।
लय प्रत्यय है। इसमें भी लय है, मृदुल में भी लय है, नवल में भी लय है। इसमें तो प्रत्यय है लय। निगल में यहाँ क्या दिया गया है? उपसर्ग दिया गया है निगल में। निगल में क्या दिया गया है? उपसर्ग। तो निम्नलिखित में से प्रत्यय में निगल, निगल में कोई प्रत्यय नहीं है। निगल शब्द में क्या नहीं है? प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में यह प्रत्यय है? किस शब्द में यह प्रत्यय है? तो वेधव्य में यह प्रत्यय भी, गंतव्य, दृष्टव्य, वेधव्य, ज्ञातव्य। वेधव्य विधवा प्लस में ये, विधवा प्लस में ये से क्या बन गया? वेधव्य। विधवा प्लस में ये। विधवा शब्द के साथ जब हम ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो ई का यहाँ क्या हो गया? ऐ हो गया। शब्द का आखिरी वर्ण स्वर रहित हो गया। विधवा प्लस में ये से क्या बन गया? वेधव्य। तीन नंबर सही होगा इसका। इस शब्द में उपसर्ग में प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। पाश्विक पशु प्लस में इक, इसमें तो केवल प्रत्यय है। रासायनिक रसायन प्लस में इक, इसमें इक प्रत्यय है। काल्पनिक कल्पना प्लस में इक, इसमें भी प्रत्यय है। पारिवारिक, अब इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। पारिवारिक में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। परिवार के साथ क्या जुड़ा है? एक प्रत्यय जुड़ा है। परिवार में परि प्लस में वार। अब यहां परि वार और इक, परि उपसर्ग है, इक प्रत्यय है। क्या बताना था? किस शब्द में उपसर्ग में प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो पारिवारिक में हुआ है। पारिवारिक में परि उपसर्ग भी है और इक प्रत्यय भी है। वार मूल शब्द दिया गया है। 2 नंबर सही होगा। 32 नंबर का कौन सा सही है? 2 नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किस शब्द में वी प्रत्यय का योग नहीं हुआ है? वी प्रत्यय नहीं है। मेधावी वी प्रत्यय है। धाड़वी वी प्रत्यय है। यशस्वी वी प्रत्यय है। गुरवी इसमें नहीं है भी। ये बना है गुरु प्लस में ई से। गुरु प्लस में ई से क्या बन गया? गुरवी। गुरु प्लस में ई से क्या बना है? गुरवी। यहां ई प्रत्यय है। बतलाना क्या था? कि शब्द में वी प्रत्यय नहीं है। अब हमें वी प्रत्यय नहीं है बतलाना था, तो गुरवी शब्द में नहीं है वी प्रत्यय। 3 नंबर सही होगा। 33 नंबर का कौन सा सही होगा? 3 नंबर। अगला देखते हैं, कार प्रत्यय नहीं है। सलाहकार, दस्तकार, कलाकार, इसमें तो कार प्रत्यय है। सलाहकार में भी है, दस्तकार में भी है, कलाकार में भी है। निराकार, अब इसमें उपसर्ग दे दिया गया है। निर यहाँ क्या है? उपसर्ग। ये तो पढ़ भी लिया था प्रश्न, रिपीट हो गया अभी। ये तो प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं है। प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। चचेरा, चाचा प्लस मेरा सही प्रयोग है। चाचा प्लस मेरा से क्या हो गया? चचेरा। दीदी प्लस में ये से देते, ये भी सही है। राधा प्लस में ये से राधे, ये भी सही है। अभिजात प्लस में ये से क्या हो गया? अभिजात्य। यहां क्या दे दिया? अभिजात्य। अभिजात प्लस में ये प्रत्यय को जब हम जोड़ते हैं तो ऐसे क्या हो जाएगा? अभिजा, और ये तय स्वर रहित तो हो जाएगा। अभिजात्य होगा। यहां क्या दे दिया हमें? अभिजात्य दे दिया, तो यही गलत है। प्रत्यय का सही प्रयोग किस में नहीं हुआ है? अभिजात प्लस में यह में नहीं हुआ है। अगला देखते हैं, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? लिखावट, आवट है इसमें तो। थकावट इसमें भी है। रुकावट इसमें भी है। लिखावट कृत प्रत्यय है, थकावट कृत प्रत्यय है, रुकावट भी कृत प्रत्यय है। क्योंकि धातु के अंत में आवट प्रत्यय जुड़ने से प्रत्यय का शब्द का निर्माण हुआ है। धातु के अंत में पर आवट प्रत्यय जुड़ने से इन शब्दों का निर्माण हुआ है। ये शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। ये शब्द क्या है? कृदंत हैं। और इनके साथ कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? कृत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। लिखावट, थकावट, रुकावट, महावट, ये महान और वट इसमें नहीं हुआ है भी। आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, महावट में नहीं हुआ है। इस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है। इस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है, बतलाना है हमें। वीतल, वी उपसर्ग है यहां तो। वीतल, वीतल,
शीतल में है ले प्रत्यय, शीत प्लस में ले। मृदुल में है मृदु और ले। कुशल, कुशा प्लस में ले, इसमें ले है, इसमें नहीं है। पीतल में नहीं है। किस शब्द में ले प्रत्यय नहीं है? 1 नंबर उत्तर सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया था। 33 नंबर। आवट प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। आवट, चिकनाहट, इसमें आहट हो गया। बतलाना क्या था? आवट बतलाना था, यही हो गया सही उत्तर। थकावट में है, मिलावट में है, सजावट में, इनमें तो आवट प्रत्यय है। बहुत ही सरल प्रश्न है, पढ़ते ही समझ में आ रहा है। जब हम उच्चारण करेंगे तो यहाँ है की ध्वनि निकल रही है, अन्य में वह की ध्वनि आ रही है। बतलाना क्या था? आवट बतलाना था। इसमें है की ध्वनि आ गई तो चिकनाहट ही हो गया। इस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है। इस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है। लौकिक, वैचारिक, सामाजिक, अलंकारिक। लौकिक में तो है लोक प्लस में इक, वैचारिक विचार प्लस में इक, सामाजिक समाज प्लस में इक, इनमें तो हो गया। अलंकार, हाँ अलंकार में कि यहाँ अलंकार दे दिया, आना क्या चाहिए था? अलंकारिक आना चाहिए था, अलंकारिक। क्योंकि अलंकार प्लस में इक, जब हम इक प्रत्यय किसी शब्द के साथ जोड़ते हैं तो शब्द के प्रारंभ में जो ए होता है उसका क्या बन जाता है? आ बन जाता है। तो यहाँ ए है, आ आना चाहिए था। इक प्रत्यय यहाँ नहीं है सही प्रयोग। इस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ है, 4 नंबर में नहीं हुआ है। यहाँ अलंकारिक होना चाहिए था। यहाँ क्या होना चाहिए था? अलंकारिक होना चाहिए था। क्या दे दिया गया? अलंकारिक दे दिया गया है, ये गलत है। एरा प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। कमेरा, काम प्लस में एरा, इसमें तो है। कटोरा, इसमें नहीं है। यहाँ तो ओ की ध्वनि निकल रही है, निकलने किसकी चाहिए थी? ए की निकलनी चाहिए थी। कटोरा, इसमें नहीं है। बसेरा में है, लुटेरा में है, लूटना प्लस में एरा, लूटना प्लस में एरा से क्या बन गया? लुटेरा। हाँ, चटोरा में नहीं है। एरा प्रत्यय से निर्मित शब्द है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। राघव शब्द में प्रत्यय है। राघव, रघु प्लस में ए, रघुकुल में उत्पन्न, अपत्यवाचक प्रत्यय इसमें। रघु प्लस में ए से क्या हो जाएगा? राघव, जो रघुकुल में उत्पन्न राम, रघुकुल में उत्पन्न है वो क्या कहलाते हैं? राघव कहलाते हैं। तो संतान होने का बोध प्रकट हो रहा है ना, तो अपत्यवाचक तदित प्रत्यय है इसमें। कौन सा है? अपत्यवाचक तदित प्रत्यय, अपत्यवाचक। अगला है लय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। मंजुल में है लय, मंजू प्लस में लय। वत्सल लय, श्यामल में लय, इसमें नहीं है। कमल में नहीं है कोई भी प्रत्यय। इस शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है। कमल शब्द में मूल शब्द है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? ये प्रश्न रिपीट हो गया अभी। सचेरा, चाचा प्लस मेरा, राधे, राधा अभी जाते में नहीं है, ये तो कर लिया था। किस शब्द में लय प्रत्यय है? क्या बताना है? किस शब्द में लय प्रत्यय है? अमल ए उपसर्ग है, कमल मूल शब्द है ये तो। गरल, विमल भी उपसर्ग है गरल में। किस शब्द में लय प्रत्यय है? कौन से शब्द में है? गरल में है। विमल में भी उपसर्ग है, अमल में ए उपसर्ग है, कमल में लय प्रत्यय है ही नहीं। गरल, गरल में लय प्रत्यय है। अगला है, इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? इन प्रत्यय नहीं है। पुल्लिंग में इन है, प्राचीन में है, समीचीन में है, विलीन में नहीं है। भी उपसर्ग है यहाँ। किसमें नहीं है? विलीन में। पूजनीय शब्द में प्रत्यय है। पूजनीय, पूजना, पूजना क्या है? क्रिया है। और प्रत्यय किसके साथ जुड़ता है? धातु के साथ। पूजनीय, पूज प्लस में अन्य से क्या बन जाएगा? पूजनीय। तो इसमें पूजनीय में कौन सा प्रत्यय है? अन्य प्रत्यय है। पूजनीय में कौन सा प्रत्यय हो गया? अन्य। पूजनीय शब्द में प्रत्यय है। हाँ, ये नहीं है भी। अभी ये देख लो, पूजना प्लस में ये, पूजना प्लस में ये। हमेशा प्रत्यय जब हम जोड़ते हैं तो धातु के साथ जोड़ते हैं। क्रिया का जो ना होता है उसका लोप होता है और
ये स्वर रहित हो जाता है। अब जोड़ेंगे जय के साथ, तो फिर तो जीए हो गया। अब यहाँ प्रत्यय कौन सा है? अन्य प्रत्यय है। पूज प्लस में अन्य से क्या हो जाएगा? पूजनीय। एक नंबर से ही होगा। पूजनीय शब्द में प्रत्यय है, अन्य प्रत्यय है पूजनीय में। ये आपके प्रत्यय प्रकरण से संबंधित प्रश्नोत्तरी थी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।